क्लास 10th की मैथमेटिक्स का 7th चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज अपने इस चैप्टर का पहला दिन है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस नए चैप्टर की एक नई उम्मीद के साथ। देखिए, हिंदी में इसको अपन निर्देशांक ज्यामिति के नाम से बोले जाते, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति। और ये जो चैप्टर है आपकी जो बोर्ड क्लास होगी या सीबीएसई वाले बोर्ड या आरबीएसई, बेसिकली मैं आरबीएसई बोर्ड से हूँ तो आरबीएसई बोर्ड की भी पढ़ा दूंगा और सीबीएसई बोर्ड की भी मैं पढ़ाता जाऊंगा। तो उसमें जो ये जो चैप्टर है वो बहुत ही इजी होता है और अपन 4-5 नंबर इस पे आराम से उठा पाते हैं ना। 3-4 नंबर का होता है ये चैप्टर, तो वो आराम से इजीली उठा पाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इसको पढ़ने के लिए अपने को ये वाली चीज़ समझ में बहुत ज़रूरी होती है। देखते हैं अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि भाई ये मेरी एक्स एक्सिस हो गई, देन ये मेरी माइनस एक्स एक्सिस हो गई, ठीक, ये अपना वाई एक्स हो गया और ये नीचे माइनस वाई एक्स हो गया। ठीक है जी, तो यहां तक की ये बात है। ठीक, और बीच में जो ये पॉइंट होता है इसको मैं नाम दे देता हूं मैं मूल बिंदु या ओरिजिन। ठीक है जी, इसका नाम हो गया ओरिजिन। तो इसमें निर्देशांक ज्यामिति में अपने को 2 कोऑर्डिनेट पढ़ने हैं। तो पहला कोऑर्डिनेट हमेशा x का होगा और दूसरा कोऑर्डिनेट हमेशा y का माना जाएगा। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज द x कोऑर्डिनेट एंड सेकंड कोऑर्डिनेट इज द y कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब इसमें जो 4 पार्ट दिख रहे हैं अपने को, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये पार्ट है फोर्थ। तो यहाँ पे जो 4 पार्ट है, इन 4 पार्ट का नाम भी रख दिया गया। इन चारों पार्टों को अपने को नाम दे दिया चतुर्थांश, इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये अपने क्वाड्रेंट हो जाएंगे। ठीक है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं बात करता हूँ तो x की वैल्यू भी प्लस होगी और y की वैल्यू भी प्लस होगी। सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू माइनस और y की वैल्यू प्लस होगी। थर्ड क्वाड्रेंट जी, यहाँ पे ससुरी ये दोनों ही माइनस होगी। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करता हूँ तो x की प्लस होगी और y की माइनस होगी। तो ये पॉसिबल वैल्यूज होती है इनकी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव देन y पॉजिटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में y भी नेगेटिव होता है और x भी नेगेटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में y नेगेटिव होता है, x पॉजिटिव होता है। ये बात अपने को यहाँ पर समझ में आ जाती है इस डायग्राम से। ठीक है, इस डायग्राम को समझने के बाद इसका जो सबसे बेसिक और सबसे खूबसूरत फॉर्मूला है वो है दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इसका जो बेसिक और सबसे महत्वपूर्ण ये जो सूत्र है उसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए, अपन इसको डेराइव करने की ट्राई करते हैं, ध्यान से समझिएगा, एकदम प्यार से, धीरे धीरे। ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया और ये मेरा वाई एक्सिस हो गया। ठीक है जी, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है। ये 2 पॉइंट हो गए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया जिसका नाम है P और यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया जिसका नाम है Q और मुझे इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। इस बिंदु का नाम P, इस बिंदु का नाम Q और मुझे इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी फाइंड आउट करनी है। देखिए, तो मैंने क्या किया कि भाई इसको यहाँ मिला दिया एंड अगेन इसको यहाँ पे मिला दिया। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि निर्देशांक वो होगा x1। समझ आई? देन अगेन अपन यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो मानते हैं x2। ये मेरी दूरी x2 हो गई। ठीक है, सेम काम मैं यहीं पे करने वाला हूँ। ये दूरी y1 है।
ठीक है जी, ये दूरी मेरी y2 है। ओके ठीक है। जैसे अब एक लॉजिक है यहाँ पे, एक छोटा सा है कि अगर ये जो पूरी दूरी है यहाँ से यहाँ तक मेरे पास 6 है और इतनी दूरी 4 है, तो भाई साहब ये दूरी कितनी बचेगी, तो ये बचेगी 6 - 2 = 4। तो यहीं पे सेम कॉन्सेप्ट लगाने जा रहा हूँ। देखिएगा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, x2 - x1। ठीक है जी। अब मैंने क्या किया कि इस पॉइंट को आगे यहाँ पे मिला दिया सीधा, ये यहाँ पे ऐसे मिला दिया और ये एक राइट ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी मेरे लिए, क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी y1, ये वाली दूरी y2, तो देन ये दूरी y2 - y1 होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी जी। अगर ये दूरी x2 - x1 है तो जो ऊपर इसकी डिस्टेंस होगी वो भी तो x2 - x1 होगी ना, सही बात है ना। अरे भाई ये दूरी अगर 2 है तो ये दूरी भी 2 होगी, दूरी थोड़ी ना चेंज हुई है, बस इसको उठा के यहाँ पे लेके गया हूँ, दूरी थोड़ी चेंज होगी। अरे भाई जैसे यहाँ पे पॉइंट इसकी दूरी 4 है, अब इसको उठा के चाहे मैं यहाँ लेके जाऊँ चाहे कहीं लेके जाऊँ दूरी तो 4 रहेगी ना, दूरी थोड़ी चेंज हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो इसकी दूरी होगी x2 - x1। अब यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम या वो कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ, तो देखिए वो कैसे होगा। फिर मुझे पता है कि जो 90 डिग्री होता है उसके सामने वाले साइड या जो इस ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड है उसका नाम होता है हाइपोथेनियस कर्व। ठीक है, और ये जो नीचे है इसका नाम होगा बेस और ऊपर वाले का नाम होगा परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और इसको बोल देंगे अपन आधार। तो ये जो PQ डिस्टेंस है इसको ही नाम क्या दे दिया गया, या तो कर्ण या हाइपोथेनियस। तो अपने को बताया पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अपन क्या जानते हैं कि भाई जो हाइपोथेनियस का स्क्वायर है वो क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ R पॉइंट। तो जो हाइपोथेनियस है वो क्या है मेरे पास, तो PQ² = देन बेस है PR² प्लस एंड जो परपेंडिकुलर है वो है मेरे पास RQ²। ठीक है, तो यहाँ से जो PQ² की वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, PR की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी, x2 - x1 का होल स्क्वायर, देन y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं अगर यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो उधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो भाई x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और यही ना दूरी सूत्र होगा। अरे ससुरा यही दूरी सूत्र है क्या। ठीक है, तो ये हमारे पास दूरी सूत्र देखने को मिलता है। तो ये दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहाँ तक दूरी सूत्र ये देखने को मिलेगा अपने को। ठीक है, अपन ने कुछ भी नहीं किया था, एक ये प्लेन ले लिया था x एक्सिस और y एक्सिस, इसमें दो बिंदु मान लिए अपन ने जिसके एक P है और एक Q है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x1 है, या कह सकता हूँ कि ये निर्देशांक x1 है और इसका निर्देशांक x2 है, तो इसके बीच की दूरी बच गई x2 - x1, और यहाँ से यहाँ दूरी x2 - x1, इस प्रकार से ये दूरी भी y2 - y1, और ये एक राइट ट्रायंगल बनेगा। उसमें अपन पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके और ये हाइपोथेनियस निकालेंगे और उसे ही अपन दूरी सूत्र का नाम दे देते हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब इस पे दूरी सूत्र पे अपन 2 क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास को यहीं पे समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 2 क्वेश्चन देख लेते हैं अब इस पे। ध्यान से समझिए, पहला बेसिक क्वेश्चन
जो अपन उठाने वाले हैं वो क्या है, देखिए पहला बेसिक क्वेश्चन सिंपल है कि भाई जी ये एक x और y है पॉइंट, ठीक है, और यहां से इस पॉइंट की ये दूरी मान ली a, इसके निर्देशांक दिए हुए हैं अपने को 7 और 1, और ये मान लिया पॉइंट b और इसके निर्देशांक है 3 और 5। देन ये पॉइंट मान लिया अपन ने p। क्वेश्चन में बोला है कि ये जो p बिंदु है इन दोनों बिंदुओं से इक्वी डिस्टेंस है। इट मीन्स समान दूरी पर है। कि जो पॉइंट P है वो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है, ठीक है। तो अब इसमें क्या लॉजिक लगाएंगे कि भाई ये जो एक पार्ट है और ये एक पार्ट है, तो मतलब कह सकता हूं कि PA और PB ये जो दो दूरियां हैं अपन सीधा सीधा इसमें क्या कर देंगे, जो बोला है वही करना है। इक्वी डिस्टेंस है इसका मतलब बराबर कर देंगे, तो PA बराबर क्या हो जाएगा PB। तो PA की दूरी क्या होगी निकाल पाते हैं, देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सेम फॉर्मूला इधर अप्लाई होगा, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब सीधी सी बात है, इसको मान लिया अपन ने x1 y1, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसके लिए अप्लाई करता हूं मैं, तो ये x1 y1 और ये इसके लिए x2 y2 है और ये इसके लिए x2 y2, ठीक है। तो x2 माइनस, तो 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं, बोथ साइड आर स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अगर दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो उससे फायदा क्या होगा कि ये जो ऊपर रूट लग रहा है वो हट जाएगा, ठीक है। और अपने पास क्या बचेगा, 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर बराबर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई स्क्वायर। अपने पास ये वैल्यू रिमेनिंग रहेगी। अब इस वैल्यू को अपन आगे बढ़ाएं तो अपने पास क्या देखने को मिलेगा कि भाई 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर आएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो अब इसमें एक फॉर्मूला लग जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके अपन सोल्व कर पाते हैं। देखिए इसमें लगाएंगे पहले, तो भाई 7 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x, देन 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, इधर आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू वाई। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा ये 49, इधर ये माइनस 14x और ये हो जाएगा प्लस 1 और माइनस 2y। तो ये इधर तो ये बचेगा, इधर इधर क्या बचेगा 3 स्क्वायर 9, 3 टू 6x प्लस 25 और माइनस 10y और इधर ये बचेगा। तो अपने को क्या करना है, एक्स वाई को एक तरफ लेते हैं और नंबर को एक तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि अपने को एक्स वाई में रिलेशन बिठाना है, ठीक है। तो एक्स और वाई को इस तरफ ले आते हैं अपन। तो भाई ये माइनस 14x है और ये माइनस 2y है, ये दो तो पहले से ही थे। अब इधर इसको लेके आऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा। इधर क्या बच जाएगा, इधर एक तो बच गया 9 प्लस में बच गया 25, ये प्लस का था उधर आते ही माइनस का बनेगा, ये प्लस का था उधर आते ही माइनस का बन जाएगा।
ये माइनस ये प्लस, तो अब इसको इसमें से माइनस करते हैं तो माइनस के 8x और यहाँ पे बच जाएगा प्लस का 8y। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, सेम बात देख, ये हो जाएंगे 34, देन ये हो जाएगा 50। अब इसमें से माइनस करता हूं तो माइनस का 16 बचेगा और इधर बच गया माइनस 8x प्लस 8y। अब क्या होगा कि यहाँ भी माइनस दिख रहा है और यहाँ भी माइनस दिख रहा है, तो पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 8x माइनस 8y। ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा और इधर आ जाएगा 16। ठीक है, अब मुझे सब में 8 दिख रहा है तो मैं सब पूरी इक्वेशन को 8 से डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड बाई 8। तो यहाँ आ जाएगा x, यहाँ आ जाएगा y और यहाँ आ जाएगा 2। तो ये एक संबंध आ गया x और y में कि x माइनस वाई बराबर 2। अपने को यहाँ पे सिर्फ एक रिलेशन बिठाना था इनमें, जो अपन ने बिठा दिया। अपने को बोला गया था कि एक बिंदु P है जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है, इक्विडिस्टेंस है, और एक्स वाई में रिलेशन बिठाना अपने को। तो कुछ भी नहीं किया, अपन ने इन दोनों के बीच की दूरी निकाल ली और इन दोनों के बीच की दूरी निकाल ली और बोला क्या है कि दोनों समान दूरी पर है। तो सेम काम वैसे ही किया है, फिर ये दूरी निकाल ली, फिर दोनों तरफ स्क्वायर किया और यहाँ पे ये आ गया। फिर इसको आगे सोल्व करते गए और एक्स वाई में रिलेशन ये रहा आपके सामने कि x माइनस वाई बराबर 2। अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो भी बना सकते हैं, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अपने को यही पूछा था कि x और y में रिलेशन बिठाना है, तो यहाँ पे रिलेशन आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये था आज का फर्स्ट क्वेश्चन। और इसी तरह अपन सेकंड क्वेश्चन भी देखने वाले हैं, तो ध्यान से देखते रहिए स्क्रीन पे। देखिए सेकंड क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि y-x पर एक ऐसा बिंदु निकालना है जो बिंदुओं से समदूरस्थ है। कि भाई y-x पर एक ऐसा बिंदु बताओ जो इस बिंदु A और B से समदूरस्थ है। A के कोऑर्डिनेट तो है मेरे पास 6 और 5 और B के है -4 देन 3। ठीक है, तो अगर कोई बिंदु y-x पर है तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे मेरे पास? उस बिंदु के निर्देशांक होंगे 0, y। यानी कह सकता हूं कि मुझे यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करनी है और बोला है कि इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो समदूरस्थ का मीनिंग क्या है? सेम वही पिछले वाला लॉजिक कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या करनी है, अपने को इक्वल करनी है। तो यहाँ पे मैं P मान लेता हूँ पॉइंट। तो ये मेरा x1 y1 और ये x2 y2 और ये इसके लिए x2 y2। ठीक है, तो सेम लॉजिक वही कि PA बराबर PB, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1, तो 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये आ गया। सेम काम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो रूट तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 माइनस 0 होता है 6 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। देन ये हो जाएगा 5 माइनस वाई स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा -4 और माइनस का स्क्वायर अगेन प्लस में आएगा तो ये होगा 16 और ये हो जाएगा 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए सोल्व कर पाते हैं इनको कि 36 ये कितना हो जाएगा 25। सेम फॉर्मूला भाई 5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। इधर क्या होगा 16 प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा 6y। ठीक है, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे देखिए ये तो यहाँ पे बनेगा 36 और प्लस 25, 36 प्लस 25 और मेरे पास एक रहेगा -10y बराबर में क्या आएगा 16 प्लस 9 माइनस 6y, 16 प्लस 9 माइनस 6y।
16 प्लस 9 होता है 25, तो 25 से 25 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल है। तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास 36 माइनस 10y एंड इज इक्वल टू माइनस 6y। अब इसको उधर लेके जाऊंगा तो ये प्लस का बन जाएगा, तो 36 इज इक्वल टू माइनस 6y प्लस 10y। इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4y बचेगा और इधर आएगा 36, तो y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 36/4, तो y बराबर 9। यानी हमें यही बिंदु फाइंड करना था, तो इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 0,9। ठीक है, अगर बिंदु y एक्स पे है तो उसके निर्देशांक 0,y होंगे, अगर बिंदु x अक्ष पे है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे x, 0। तो उस वक्त हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और अब हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं क्योंकि बिंदु y एक्स पर है। अगर x एक्स पर होता है तो ससुरा x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी अपने को। ठीक है, तो आज की क्लास अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।